गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम अपने वीडियो में 9th क्लास के लिए जो हमारा सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल, वह एक्सरसाइज 2.4 पढ़ेंगे। 2.4 में बेटा जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन है हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, तो आज हम अपने थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन थर्ड, फाइंड वैल्यू ऑफ के इफ x + 3 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो बेटा याद कीजिए हमने फैक्टर थ्योरम पढ़ा था कि अगर ये x + 3 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो उसको कंप्लीट डिवाइड करेगा। जब कंप्लीट डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब अब हम यहाँ पर फैक्टर थ्योरम ना करके रिमाइंडर थ्योरम में कन्वर्ट कर दें, यहाँ पर कि हम रिमाइंडर फाइंड आउट कर लें कि इस पॉलिनोमियल को जब x + 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा। अगर वो रिमाइंडर 0 आता है मेरे बच्चा तो हम कहेंगे कि x + 3 एक फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए हियर जो आपके पास p ऑफ x पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो है 3x² + kx + 6। तो एज इफ मैंने कंडीशन लगाई है, यहाँ पर देखिएगा इफ x + 3 इज ए फैक्टर, कि अगर x + 3 एक फैक्टर होगा ऑफ p ऑफ x का, देन तो उस केस में पक्का एक बात होगी और वो क्या होगी, p ऑफ -3 किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। याद कीजिए रिमाइंडर थ्योरम हमने रिमाइंडर फाइंड आउट किया था। ऐसे ही रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती थी कि अगर मैं x - a को डिवाइड करता हूँ किसी भी पॉलिनोमियल px को मैं डिवाइड करता हूँ x - a से, तो मेरा जो r रिमाइंडर आएगा वो किसके इक्वल आएगा, p ऑफ +a पर। कि अगर मैं px को डिवाइड करता हूँ x - a से, तो बेटा x - a को जब मैं 0 रखूंगा तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, a आएगी। तो रिमाइंडर जो आएगा आपके पास वो पॉलिनोमियल की वैल्यू a पर जो आएगी वो रिमाइंडर होगा यहाँ a पर। ठीक है, तो यहाँ से बेटा क्या समझे, अब आप ध्यान दीजिएगा जरा इसे। तो हम यहाँ से भी देखते हैं कि अगर x + 3 इज ए फैक्टर, अगर वो एक फैक्टर में कंडीशन लगाई यहाँ पर इफ, कि अगर वो फैक्टर है तो px को कंप्लीट डिवाइड करेगा। क्लियर है, और कंप्लीट डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। ये भी क्लियर है। तो चलो हम p ऑफ -3 की वैल्यू देखते हैं। बेटा पॉलिनोमियल आपके सामने ये रहा, ठीक है, 3 इंटू बेटा x के प्लेस पर क्या रखा, -3, तो यहाँ पर हो गया -3 का स्क्वायर प्लस k इंटू x के प्लेस पर रख दिया -3 प्लस 6, सामने क्या आ गया, 0। बेटा क्या आ गया, 3 इंटू -3 का स्क्वायर क्या तो आ गया 9 प्लस और माइनस 3 को k से किया 3k, ठीक है, प्लस 6 = 0। बेटा 9 को 3 से किया 27 माइनस 3k प्लस 6 = 0। तो -3k बेटा 27 और प्लस 6 किया तो 33 = 0। तो यह 33 को शिफ्ट किया तो -3k की वैल्यू क्या आ गई भाई, -33। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या आ गई, -33 डिवाइड बाई -3। ये -3 को डिवाइड में शिफ्ट किया, कैंसिल हो गया 11। तो k की वैल्यू क्या आ गई भाई, 11। ठीक है, तो और देखिए बेटा इसी टाइप से हम और क्वेश्चन करते हैं। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं बेटा। सेम क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 का, ये हमने जो अभी किया था फर्स्ट पार्ट था। अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट क्या कहता है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के बताना है इफ 2x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ 8x⁴ प्लस 4x³ माइनस 16x² प्लस 10x प्लस k। ठीक है, देखिए ध्यान से क्या कहता है, इफ 2x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो हमें k की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर p ऑफ x क्या दिया भाई, आपके पास दिया 8x⁴ प्लस 4x³ माइनस 16x² प्लस 10x प्लस
के। क्लियर है? तो आप लिखेंगे एज 2x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। भाई ये px का एक फैक्टर है। कौन है फैक्टर? 2x माइनस 1। तो लीजिए बेटा, जब 2x माइनस 1 को अगर मैं 0 रखता हूं तो 2x किसके इक्वल आ गया? 1 को शिफ्ट किया, माइनस 1 को 0 के साथ शिफ्ट किया, प्लस 1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2 आ जाएगी। ठीक है? तो दिस इंप्लाइज सिंबल ध्यान रखना भाई, a as 2x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। तो p ऑफ 1/2। ठीक है? x की वैल्यू क्या है मेरे बच्चा? 1/2। ठीक है? तो यहां पर हमने x की वैल्यू 1/2 रखेंगे तो पक्का किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। ठीक है? चलिए भाई, 8 इंटू एक्स की वैल्यू रख दिया 1/2 की पावर 4 प्लस 4 इंटू एक्स रख दिया 1/2 की पावर 3 माइनस 16 इंटू एक्स रख दिया 1/2 की पावर 2 प्लस 10 इंटू एक्स रख दिया 1/2 प्लस के किसकी इक्वल आएगा? 0। हमने यहाँ जहां जहां एक्स था वहां सब जगह 1/2 रखा, तो ये किसके इक्वल आ गया भाई? 8 इंटू बेटा 1 की पावर 4 1 होता है, 2 की पावर 4 होता है 16। ठीक है? प्लस 4 इंटू 1 की पावर 3 1 होता है, 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा, प्लस सॉरी माइनस है भाई, माइनस 16 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है? प्लस 10 इंटू 1/2 प्लस के इक्वल टू क्या आ गया? 0। चलो कैंसिल करो, 2 से कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया, 4 आ गया, 5 आ गया, आपके पास आ गया। मैं सामने लिखता हूं बेटा 1/2। ठीक है? 8 to 16 में 4 2 तो 1/2। ठीक है? चलिए जनाब, माइनस का 4 प्लस 5 प्लस के इक्वल्स टू 0। बेटा वैसे तो आप चाहो तो एलसीएम ले सकते हो, लेकिन बिना एलसीएम भी कर सकते हैं। हाफ एंड हाफ हो गया 1, तो ये 1 हो गया बेटा, हाफ और हाफ। अब चाहो तो एलसीएम भी ले सकते हो। माइनस का 4 प्लस का 5 प्लस के सामने आ गया 0। बेटा 1 और 5 हो गया 6, माइनस 4 प्लस के सामने आ गया 0। ठीक है? 6 में से 4 गया 2 प्लस के सामने आ गया 0। तो k की वैल्यू क्या आ गया बेटा? 2 को शिफ्ट किया -2, k की वैल्यू क्या आया भाई? -2 आ गया। ठीक है? क्लियर है? आगे चले तो बेटा एक्सरसाइज 2.4 से ही देखिए, हम आगे क्वेश्चन करेंगे। अभी एक्सरसाइज 2.4 हम कर रहे हैं, तो इसी जो हम पढ़ रहे हैं 2.4 को, तो फर्दर क्वेश्चंस करते हैं। हमने अभी क्या किया? हमने किया थर्ड क्वेश्चन। ठीक है? थर्ड के 2 पार्ट्स हमने किए। लीजिए आगे करते बेटा, फोर्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ, और यहां से बेटा हम फोर्थ का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट क्या कहते हैं? फाइंड ए इफ x प्लस 2a इज अ फैक्टर ऑफ x पावर 4 प्लस 2a x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 माइनस 20a स्क्वायर। ठीक है? तो देखिए ध्यान से, यहां पर p ऑफ x क्या हो गया बच्चा? p ऑफ x दे दिया x पावर 4 प्लस 2a x की पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर 9x प्लस 18 माइनस 20a स्क्वायर। ठीक है? तो आप लिखेंगे एज या इफ x प्लस 2a इज ए फैक्टर ऑफ
किसका फैक्टर है भाई? px का। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, अगर मैं x प्लस 2a को 0 लिया तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा? 2a को शिफ्ट किया तो -2a आएगा। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया? इफ x प्लस 2a इज ए फैक्टर ऑफ px, तो उस केस में पॉलिनोमियल p की वैल्यू x की वैल्यू क्या है? -2 पर पक्का क्या आएगी? 0 आएगी। समझ गए भाई? फैक्टर तो पूरा डिवाइड करेगा। जब ये अगर x प्लस 2a फैक्टर है इस px का, तो इसको कंप्लीट डिवाइड करेगा। कंप्लीट डिवाइड कर रिमाइंडर किसकी इक्वल आएगा? 0 के इक्वल आएगा। चलो भाई, x की वैल्यू -2a रखी है, हम यहाँ रख के देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। तो यहाँ पर देखना, x के प्लेस पर -2a की पावर 4 प्लस 2a इंटू x के प्लेस पर -2a की पावर 3 प्लस 5 इंटू x के प्लेस पर -2a की पावर 2 प्लस 9 इंटू x के प्लेस पर -2a प्लस 18 -20a के सामने क्या आएगा? 0 आएगा। तो किसके इक्वल आ गया भाई? माइनस की पावर 4 एक इवन हो गया, प्लस आएगा। माइनस की पावर 4 प्लस हो जाएगा, 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा। यह हो गया a की पावर 4। ठीक है, यहां देखेंगे जरा, ये 2 है और ये 2, तो माइनस हो गया। 2 को 2 से किया, क्या हो गया भाई? आपके पास ध्यान दो, 2 को 2 से किया तो क्या हो गया मेरे बच्चा? 4। a को और यहाँ सॉरी यहाँ देखेंगे 2a, ये प्लस का 2a था बेटा, पहले इसको सोल्व कर दो। प्लस का 2a है, मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का क्यूब तो माइनस रहेगा। 2 का क्यूब क्या होता है भाई आपके पास? 8। 2 का क्यूब क्या होता है? 8। और a का क्यूब हो गया 8। देखिए ध्यान से, ये 2a हो गया, ये माइनस का साइन हो गया। 2 का क्यूब माइनस का साइन क्यूब और माइनस का क्यूब करेंगे तो माइनस ही आएगा। 2 का क्यूब 8 हो गया, a का क्यूब a क्यूब हो गया। जरा आगे पढ़े, प्लस का 5। ठीक है बेटा, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर किया 4 और a का स्क्वायर किया तो a स्क्वायर हो गया। 9 को 2 से किया, माइनस का 18a हो गया, प्लस का 18 और माइनस का 20 a स्क्वायर सामने क्या आ गया? 0 आ गया। तो जरा ध्यान देंगे भाई, क्या आ गया? 16 ऑफ a की पावर 4। बेटा प्लस के 2a को -8 से मल्टीप्लाई किया, प्लस के 2a को -8 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 16, a को a क्यूब से किया, a की पावर 4। ठीक है, फिर 5 को 4 से किया तो प्लस का 20 a स्क्वायर हो गया। मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? यहां क्या बच गया? माइनस का 18a प्लस का 18 माइनस का 20 a स्क्वायर सामने आ गया 0। बेटा ये प्लस का 16a पावर 4, ये माइनस का 16 कैंसिल, ये प्लस का 20a स्क्वायर, ये माइनस का 20a स्क्वायर कैंसिल। आपके पास बच गया माइनस का 18a, आपके सामने आ गया माइनस का 18a, और आपके पास आ गया प्लस का 18 प्लस का 18 सामने आ गया 0। हमें a फाइंड आउट करना, तो सबको शिफ्ट करेंगे। तो माइनस का 18a इक्वल्स टू इस 18 को शिफ्ट किया तो 0 के साथ गया तो -18 हो जाएगा। और a की वैल्यू देखेंगे तो -18 और इस -18 को डिवाइड में गया, माइनस से माइनस कैंसिल होकर क्या आ गया? 1 आ गया। तो a की वैल्यू क्या है मेरे बच्चा? 1 आ गया। ठीक है, आगे देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 5 रीड करेंगे अब। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करते हैं। क्या कहता है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a, किस वैल्यू के लिए 2x³ प्लस ax स्क्वायर प्लस 11x प्लस a प्लस 3 इज डिविजिबल बाय, किससे डिवाइड हो जाए बेटा? 2x - 1 से। ठीक है, कि किस वैल्यू के लिए ये जो है आपके पास किससे डिवाइड हो जाए? 2x - 1 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, पूरा डिवाइड हो जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। तो यहां पर px क्या आ गया? px आ गया
2x³ प्लस ax स्क्वायर 11x प्लस a प्लस 3, ये ax स्क्वायर है, ठीक है। अब बेटा उसने क्या कहा, हेयर 2x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। बेटा ये px का फैक्टर है। उसने कहा ना कि ये जो है इससे डिविजिबल है, डिविजिबल यानी कि पूरा डिवाइड होता है, तो इसका मतलब 2x माइनस 1 क्या हो गया, फैक्टर हो गया। मेरा बच्चा जब ये फैक्टर है 2x माइनस 1, तो यहां से पहले भी क्वेश्चन आया था आपके पास, तो मेरे भाई 2x माइनस 1 को क्या रखूं, अगर मैं 0 रखूं तो 2x किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। जब माइनस 1 को शिफ्ट किया और x की वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/2। तो उस वजह से भाई 2x माइनस 1 एक फैक्टर है, तो उस केस में p की वैल्यू 1/2 पर पक्का क्या आएगी, 0 के बराबर आएगी। हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू बेटा x की वैल्यू क्या होगी, 1/2 की पावर 3 प्लस a इंटू x हो गया 1/2 की पावर 2 प्लस 11 इंटू x की वैल्यू होगी 1/2 प्लस a प्लस 3 किसकी इक्वल आएगी, 0 की इक्वल आएगी, ठीक है। 2 इंटू बेटा 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 प्लस a इंटू भाई 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 11/2 प्लस a प्लस 3, सामने क्या आ गया, 0, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 4। तो आपके पास क्या आया, आपके पास मैं सामने लिखता हूं, पहला आ गया 1/4, उसके बाद प्लस a को 1 से किया तो प्लस a/4, ठीक है, प्लस 11/2, ठीक है, प्लस a प्लस 3 प्लस a प्लस 3, यहां पर डिवाइड में 1 है, सामने आ गया 0। चलो भाई एलसीएम लिया, 4 4 2 1 1, तो इन सब का एलसीएम क्या आ गया, 4 4 और 2 का एलसीएम क्या होता है भाई, 4। तो मेरे बच्चा ये बन गया 1, ये रह गया a, इस 4 को डिवाइड किया 2 से, 2 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 22, प्लस 4 को डिवाइड किया 1 से 4 आएगा, और 4 को जब a से मल्टीप्लाई करेंगे 4a, ऐसे 3 4 आ गया 12, सामने क्या आ गया, 0। तो यहां आ गया 1 और 22 23 में 12 को ऐड किया तो 35, ठीक है, 1a और 5a, तो कुल मिला के सॉरी 1a, यहाँ पे 1 है ना, ये 1a और 4a, कुल मिला के आ गया 5a, सामने क्या आ गया, 0 इंटू 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई क्या आ गया, 9, ठीक है। तो ये हो गया 35 प्लस 5a, सामने क्या आ गया, 0। तो ये क्या आ गया, 5a इक्वल्स टू 35 को शिफ्ट किया माइनस का होगा, ठीक है। तो a की वैल्यू आ गया माइनस का 35 डिवाइड बाई 5, कैंसिल किया 7 आ गया, तो a की वैल्यू क्या आ गया भाई, -7 आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो इजीली। इसके बाद हम आगे बात करते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर, अब हम करेंगे बेटा 6th और 7th में से एक क्वेश्चन करते हैं, तो हम 7th करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सो दैट द पोलिनोमियल, एक पोलिनोमियल है बेटा px, और वो क्या गिवन है भाई, x³ प्लस 10 ऑफ x² प्लस ax प्लस b। क्या कहता है आपके पास, x³ प्लस 10x² प्लस ax प्लस b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई, ये बेटा किससे डिवाइड हो जाता है, ये एक बार तो होता है x-1 से और एक बार हो जाता है x-2 से। कहता दोनों से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए, ठीक है, ये पोलिनोमियल दोनों से डिवाइड होता है बेटा, दोनों से डिवाइड होगा भाई, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो लीजिए यहाँ पे एक्चुअली क्या है, जो अब तक हमने क्वेश्चन किए वैसे 2 सवाल बन गए, एक ये बन गया कि भाई x-1 से डिवाइड होता है, एक बन गया भाई ये x-2 से डिवाइड होता है, ठीक है। चलिए आप लिखेंगे when
बाई x माइनस वन, या मैं ये भी लिख सकता हूं यहां पर कि एज x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ px। ठीक है, वर्डिंग आपकी है px इज डिविजिबल बाई x माइनस वन लिख दो, या आप ये लिख सकते हैं कि आपके पास x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ px। तो भाई उस केस में ध्यान दीजिए, अगर मैं x माइनस वन से x की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो क्या आएगी, 1 आएगी। अगर 0 के बराबर रखूंगा तो बहुत से क्वेश्चंस में करके दिखा चुका हूं मैं ऐसे आपके। तो उस केस में इस पॉलिनोमियल p की वैल्यू 1 पर क्या आएगी, 0 आएगी, यानी कि रिमाइंडर 0 आएगा। भाई जब ये px इससे डिविजिबल है तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। हम देखते क्या आता है भाई, तो दिस इंप्लाइज p ऑफ 1, यानी कि x की वैल्यू 1 रख रहा हूं मैं यहाँ पर, तो जरा यहाँ भी रखना 1 का क्यूब प्लस 10 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस b सामने क्या आ गया, 0। ठीक है, 1 का क्यूब 1 होता है प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 10 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया, a को 1 से मल्टीप्लाई किया a प्लस b सामने आ गया 0, 11 प्लस a प्लस b सामने आ गया 0। बेटा 11 को शिफ्ट किया तो a प्लस b इक्वल्स टू -11, और यहां से देखा मेरे बच्चा तो मेरे पास a की वैल्यू क्या आ गया, -11 माइनस b, इक्वेशन मैंने फर्स्ट माना। ठीक है, मैंने b को भी शिफ्ट कर दिया 11 के साथ, हो गया। फिर कहता है कि x माइनस टू भी एक फैक्टर है, यानी कि डिविजिबल है, तो अब लिखेंगे इफ p ऑफ x इज डिविजिबल बाई x माइनस टू। तो बेटा जब ये x माइनस टू से डिविजिबल है तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। अगर मैं इसको 0 रखूंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। तो पॉलिनोमियल p की वैल्यू 2 पर क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। मेरी बात समझ गए कि यहां जब ये px x माइनस टू से डिविजिबल है तो यहां p ऑफ 2 क्या आएगा, 0 आएगा। तो लीजिए हम देखते भाई, ये क्या हो गया, 2 का क्यूब यहां रख रहा हूं मैं आपके पास, p ऑफ 2 x की जगह क्या रख रहा हूं, 2, तो 2 का क्यूब प्लस 10 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस b, ये भी क्या आएगा, 0 आएगा। 2 का क्यूब क्या हो गया, 8 प्लस 10 इंटू 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 प्लस 2 को a से किया 2a प्लस b सामने क्या आ गया, 0। 8 प्लस 10 इंटू 4 40 प्लस 2a प्लस b क्या आ गया भाई, 0। ठीक है, तो 8 और ये हो गया 48। ठीक है, तो 48 प्लस 2a प्लस b क्या आ गया, 0। ठीक है, यहां से क्या आ गया, 2a प्लस b इक्वल्स टू 48 को शिफ्ट किया उधर तो -48 आ गया। ये इक्वेशन आ गई सेकंड। हमने a की वैल्यू फाइंड आउट की थी, यहां पर जरा पुट कर दीजिए a की वैल्यू, किसके इक्वल पुट कर दूं, -11 माइनस b, -11 माइनस b, तो आपके सामने क्या आ गया, 2 इंटू a, तो 2 और a बाई मल्टीप्लाई में है ना, 2 के साथ a, और a की वैल्यू क्या है, -11 माइनस b, तो -11 माइनस b। चलो सामने देखते हैं, प्लस का b रहा। ठीक है, आइए वाला 2 a की वैल्यू हमने पुट कर दी जो यहां से फाइंड आउट की थी। ठीक है, प्लस का b रहा इक्वल्स टू माइनस का 48। चलो वे 2 से मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट के अंदर, तो 2 को -11 से क्या, तो -22, 2 को -b से क्या, -2b प्लस b इक्वल्स टू -48। ठीक है भाई, -22 को 48 के साथ शिफ्ट कर दो, क्योंकि मुझे b फाइंड आउट करना, तो b को एक तरफ बाकी सबको शिफ्ट करो। ठीक है, तो भाई माइनस का 2b और प्लस का b, माइनस का 2b बचा प्लस का b, इधर हो गया माइनस का 48 और 22 को शिफ्ट किया तो बेटा प्लस का 22 हो गया। ठीक है, -2b में से एक भी गया तो माइनस का b बच गया, उधर क्या बच गया, माइनस के 48 में माइनस का तो 48 और प्लस का 22, तो माइनस का 26 आ गया। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, b की वैल्यू क्या आ गया, b की वैल्यू आपके पास भाई क्या आ गया, 26 आ गया। ठीक है, अब इस b की वैल्यू को पुट कर दो फर्स्ट और सेकंड में, जहां का मन करे पुट इन फर्स्ट में पुट कर देता हूं। ठीक है, चाहे मेरी तरफ से आप सेकंड में पुट करना चाहे फर्स्ट में पुट करना, तो सेकंड में पुट, फर्स्ट में पुट करता हूं, तो पुट इन फर्स्ट a क्या आ जाएगा, a इक्वल्स टू, देखो फर्स्ट क्या था,
a इक्वल्स टू, तो फर्स्ट में पुट करने से आ गया a इक्वल्स टू बेटा -11 और माइनस b और माइनस का साइन और b की वैल्यू क्या है भाई जरा देखना वहां पर 26, तो क्या आ गया -11 -26 माइनस का 37। ठीक है, तो ये आपके पास दोनों वैल्यूज आ गई। कौन कौन सी वैल्यू आ गई? ये आपके पास आ गई b की वैल्यू और ये आपके पास आ गई a की वैल्यू। ठीक है, और यही हमारे पास क्वेश्चन में पूछा था। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 'चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर अब हम देखते हैं 9 देखते हैं। 8 आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है। गिवन दैट x - 3 इज ए फैक्टर ऑफ px, और यहाँ पर px देखिए क्या दिया है, x पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 8x² प्लस ax प्लस 12। ठीक है, कहता है x पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 8x² प्लस ax प्लस 12। कहता है गिवन दैट x - 3 इज ए फैक्टर। तो सबसे पहले यही देख लेते हैं, हियर x - 3 इज ए फैक्टर ऑफ बाई px। भाई जब px का फैक्टर है तो बेटा x - 3 फैक्टर है तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 3 आएगा। क्यों? क्योंकि जब मैं x - 3 को किसके इक्वल रखूंगा, 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू क्या आएगा 3 आएगा। शिफ्ट करूंगा तो p ऑफ 3, अब क्योंकि फैक्टर है, फैक्टर तो पूरा डिवाइड करेगा, पूरा डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो p ऑफ 3 की वैल्यू पक्का क्या आएगी 0। चलो हम चेक करते हैं बेटा, देखो कंपेयर करो p x की वैल्यू 3, तो यहां भी शुरुआत कर दो, x की वैल्यू 3 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 3 माइनस 8 इंटू 3 की पावर 2, यहां रख रहा हूं बेटा ध्यान दीजिएगा px के अंदर में, प्लस a इंटू 3 प्लस 12 सामने क्या आ गया 0। 3 की पावर 4 होता है 81 माइनस 3 की पावर 3 होता है 27। ठीक है, मतलब 3 की पावर 4 क्या हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, उसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। ठीक है, चलो माइनस 8 इंटू 3 की पावर 2 होगी 9 प्लस 3 को a से मल्टीप्लाई क्या हो गया 3a प्लस 12 सामने क्या आ गया 0। 81 माइनस 27 माइनस 9 को और 8 को 9 को मल्टीप्लाई किया तो 72 प्लस 3a प्लस 12 सामने आ गया 0। बेटा प्लस के नंबर देखो 81 और 12 बेटा 93 हो गया, 81 और 12 27 72 तो माइनस का 99 हो गया प्लस का 3a इक्वल्स टू 0। ध्यान दीजिए मैंने 81 और ये दोनों प्लस के हैं, मैंने ऐड करके 93 लिख दिया, 27 माइनस का 72 माइनस का 99 लिख दिया, माइनस का 6 बचा प्लस का 3a क्या आ गया सामने 0। तो बेटा 3a क्या आ गया माइनस 6 को शिफ्ट किया 0 के साथ प्लस का 6 आ गया। तो भाई 3a की वैल्यू क्या आया 6, तो a की वैल्यू क्या आ गया 6 और 3 चला गया डिवाइड में, कैंसिल हुआ 2 आ गया, a की वैल्यू क्या आया 2 आ गया। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। तो कहता है देन सो दैट x प्लस a इज ए फैक्टर ऑफ, अब कोई भी एक पोलिनोमियल है px और px क्या दे दिया आपके पास x² माइनस 2x प्लस 4। अब हमें क्या प्रूव करना है कि x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है, x प्लस a इसका एक फैक्टर है। ठीक है, तो भाई फैक्टर है तो हम ये चेक करेंगे कि भाई अगर 0 के बराबर आ गया रिमाइंडर तो फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। मेरी बात समझ में आई क्या कहना चाहता हूं मैं? तो देखिए अगर मैं x प्लस a को 0 के बराबर रखूं तो x की वैल्यू क्या आ गया माइनस a, तो मैं इस पोलिनोमियल f की वैल्यू माइनस a पर चेक करता हूं 0 आती है कि नहीं आती। यहां फैक्टर था तो मैं 0 के बराबर रख के चलाऊं, यहां पर एक फैक्टर दे रखा था
तो मैं पहले ही 0 के बराबर रख दिया। अभी फैक्टर चेक करना है, अभी चेक करना, तो 0 के बराबर नहीं रखूंगा, ठीक है। तो एफ ऑफ मैं माइनस ए चेक करता हूं, क्या आएगा मेरे बेटा, मेरे भाई आ गया x की वैल्यू माइनस ए का स्क्वायर माइनस 2, x की वैल्यू माइनस ए प्लस 4, ठीक है। माइनस ए का स्क्वायर क्या, तो ए स्क्वायर हो गया, माइनस 2 और माइनस ए हो गया प्लस ए, 2a प्लस का 4। भाई ये आया, अब यहाँ पे पुट कर देंगे, क्या पुट कर दूं, x की वैल्यू जो तुमने फाइंड आउट की थी 2, x की वैल्यू तुमने क्या फाइंड आउट की थी, 2 फाइंड आउट की थी, ठीक है। तो यहां से देखना भाई, a के प्लेस पर a की वैल्यू क्या फाइंड आउट की थी तुमने, 2। तो अब यहां पर मेरे बच्चा 2 पुट कर देता हूं, 2 पुट करें, लो जी अभी कर देते 2 पुट, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर, ठीक है। a की जगह क्या रख दिया 2, प्लस का 2 इंटू a की वैल्यू 2 प्लस का 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, ये तो 12 आ गया। 12 जो आया वो 0 के बराबर नहीं आया, नहीं आया ना 0 के बराबर। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि x प्लस a इज नॉट ए फैक्टर ऑफ f। देखिए सबसे पहले मैं रिपीट कर देता हूं बेटा, उसने कहा कि जो x माइनस 3 है, x माइनस 3 वो इस px का फैक्टर है। तो बेटा फैक्टर है तो मैंने 0 के बराबर रख के चला हूं, यहाँ से a की वैल्यू 2 आ गई। तो अब हमें चेक करना है कि क्या fx का फैक्टर x प्लस a है, यहाँ से x की वैल्यू माइनस a आई, तो मैंने इस f की वैल्यू माइनस a पर चेक की, f की वैल्यू माइनस a पर चेक करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। अब हमने a की वैल्यू क्या रख दी 2, जो कि हमने यहाँ से फाइंड आउट की थी, वैल्यू 2 रखने पर हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आई बेटा, f ऑफ माइनस a, तो इस फंक्शन की वैल्यू आ गई 12, जो कि 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं आया भाई, रिमाइंडर 0 नहीं है, पूरा डिवाइड नहीं होता है।